गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी आई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके एक्स या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप सिचुएशनशिप या नो कांटेक्ट में हैं, क्या उन्हें जेलस फील होगा, क्या उन्हें जलन होगी अगर वो आपको किसी और के साथ देखते हैं तो, या अगर उन्हें पता चलता है कि आप किसी और के साथ हैं। तो आपको अपनी स्क्रीन पर इमेज दिखाई दे रही होगी। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया था तो पहले देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड से कि आपको किसी और के साथ देख के या सुन कर कि आप किसी और के साथ हैं, आपके पर्सन को क्या फील होगा, क्या उन्हें जेलसी होगी या नहीं। वाओ, तो यहाँ पर है टॉर्च। ओके, टॉर्टॉइस। टॉर्च कह रहा है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। टॉर्टॉइस कह रहा है स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। और यहाँ पर है स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। और राइट, थोड़ी और टी लीव्स देख लेते हैं। इतने कार्ड्स हैं इस डेक में और मेरे हाथ इतने छोटे हैं, मैं पॉसिबली एक साथ शफल नहीं कर सकती। तो यहाँ पर है फ्राइंग पैन, ट्रबल, एक्यूजेशंस। ऑल राइट, डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। Leg, stepping into a new experience. Egg, success assured with good plans and hard work. Or archway, new opportunities, possibilities and pathways. All right. Group 1, पहली चीज़ बहुत क्लियर। ओके, आई एम टेम्पटेड। मैंने एक्चुअली इस डेक को ना 3 में ब्रेक किया था, तो इस वाली से भी थोड़ा सा मैसेजेस और ले लेते हैं। Ink pot, problems to be resolved. क्या है? Pin, new job or career. And flowers, happiness. All right, let's stop over here. ना काफ़ी है। Okay, first things first. कोई ऐसा इंसान जो कि आपके पर्सन का दोस्त है, वो बता सकता है उन्हें इस चीज़ के बारे में कि वो मैंने ग्रुप 1 को किसी और के साथ देखा, ग्रुप 1 ने फ़ोटो अपलोड की थी किसी और के साथ, या मुझे ऐसा सुनने में आया है कि ग्रुप 1 फलाने ढिमकाने को डेट कर रहा है। सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, लेकिन इतना साफ है कि किसी के ज़रिए उन्हें पता चलेगा। इसलिए आई फील लाइक आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो शायद सोशल मीडिया पर इस इंसान के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो या तो कोई आपके पोस्ट्स के स्क्रीनशॉट्स खींच करके उनको भेजता रहता है और इधर की उधर करता रहता है, क्योंकि खुद तो हो सकता है उन्हें ना ही पता चले। डेफिनेटली खुद से तो नहीं पता चलने वाला है। जलन डेफिनेटली होगी, बहुत ज़्यादा जलन होगी, पूरी मतलब आग ही लगी हुई है यहाँ पर। तो अभी मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ रही है। बट हाँ, उस पर्सन को मतलब काफ़ी खलने वाली है उनकी, बेसिकली बहुत खलेगी उस इंसान की, फॉर श्योर। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जो भी शख्स है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं ग्रुप 1, उन्हें मालूम है कि उन्होंने बहुत रायता फैलाया हुआ है इस कनेक्शन में। उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि उनकी ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल आती थी, चीज़ें ख़राब हो रखी होती थी, आप हमेशा होते थे उनकी मदद के लिए, हमेशा आप होते थे उनके सपोर्ट के लिए। और एक वक्त ऐसा आया था जब उन्होंने आपको और इस कनेक्शन को बहुत हल्के में लेना स्टार्ट कर लिया था, बहुत ही अब एकदम से वो वर्ड मेरे दिमाग से उधर गया, फॉर ग्रांटेड लेने लगे थे। और मज़ेदार बात जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये है, जब तक आपके पर्सन को पता नहीं चलेगा कि आप किसी और के साथ हो, तब तक वो इसी कॉन्फिडेंस में बैठे रहेंगे कि अभी भी उम्मीद बाकी है और अभी भी चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो सकती हैं। इनफैक्ट इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इस बंदे को या जो कोई भी है कि आप ही पहल करोगे इस चीज़ की, मतलब रेकन्सिलिएशन की पहल आप ही करोगे। उनको जाके मनाना, बहलाना, फुसलाना, सॉरी बोलना, वो सारी चीज़ें आप ही करोगे।
एक और मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ये जो कोई भी शख्स है आपके पर्सन का दोस्त जो उनको बताएगा कि ग्रुप 1 को मैंने देखा या सुना व्हाटएवर, वो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलेगा। मतलब इतना कुछ होगा भी नहीं। हो सकता है आप लोग का स्कूल का मान लो कोई रियूनियन हो रहा है और 4 लोग इकट्ठे होकर के सब ऐसा ग्रुप हग करके फ़ोटो खींच के डाली है, और आपके बगल में बाय चांस कोई लड़का या लड़की ऐसे खड़े हुए हैं, नॉर्मल आपका स्कूल फ्रेंड। लेकिन ये जो दोस्त है वो जाके बेसिकली आग लगाने का काम करेगा दूसरी तरफ आपके पर्सन को, कि वो तो बड़ा चिपक के खड़े हुए थे, वो तो हर फोटो में वही दोनों पास पास खड़े हुए थे, उन्हीं दोनों के चेहरे पे सबसे ज़्यादा खुशियाँ दिख रही थी, पता नहीं आई वंडर वाई, वो वाली चीज़। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जब आपके पर्सन को पता चलेगा कि आप किसी और के साथ हैं, वो चीज़ उन्हें और ज़्यादा इसीलिए भी बॉदर करेगी क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये खबर मिलने से थोड़ा ही पहले आप लोगों की कुछ कॉन्वर्जेशन हुई हो या किसी तरीके का थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ हो, चाहे वो बर्थडे विश करना रहा हो, चाहे वो बड़े समय बाद एक दूसरे को आपने कहीं देखा हो और देख कैसे स्माइल करके बस एक्नॉलेज कर दिया हो, कुछ उस तरीके का। तो एक उम्मीद बन गई थी आपके पर्सन के दिल में कि अच्छा स्लोली बट स्टेडली चीज़ें शायद प्रोग्रेस कर रही हैं और थोड़ी दिन की बात है, बस ग्रुप 1 फिर मेरे पास वापस आ जाएंगे। तो ये एक झटके जैसा मालूम हो रहा है जो आपके पर्सन को लगेगा, एक शॉक लगेगा। जेलसी तो दूर की चीज़ हो गई, शॉक ज़्यादा यहाँ पर लगता हुआ नहीं दिख रहा है। ये चीज़ ना बिल्कुल सीधा उनके दिल पे आके ऐसे वार करेगी, एंड आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, क्योंकि एनर्जी वही बन रही है यहाँ पर। वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, बहुत हर्ट करेगा उन्हें, जेलस फील होगा, बहुत हर्ट भी फील करेंगे। और इस बात से दिक्कत नहीं है कि मतलब दिक्कत बेसिकली उनका जो इशू है कि क्यों उनको इतना दर्द क्यों हो रहा है भाई, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जीवन में फिर से खुशियाँ आ गई हैं और वो भी किसी और के साथ, उनके साथ नहीं। तो वो तो बड़ा अपना यहाँ प्लान बना के बैठे हुए थे कि ग्रुप 1 का तो मेरे बिना कुछ होना है नहीं, ग्रुप 1 सूनर और लेटर तो मेरे ही पास आएंगे। यहाँ पता चल रहा है भाई ग्रुप 1 तो निकल लिए किसी और के साथ और अब खुश भी हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जब मिलेगी आपके पर्सन को तो उन्हें जेलसी भी होगी, बुरा भी फील होगा, और ये बात सबसे ज़्यादा खटकेगी कि मेरे अलावा कौन ऐसा प्रकट हो गया जिसने ग्रुप 1 को सडनली इतना ज़्यादा खुश कर दिया कि ग्रुप 1 पूरा अपना पास वास सब भूल भाल के एक नए ज़िंदगी में ग्रुप 1 ने एंटर कर लिया किसी और के साथ। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा जो भी ये नया शख्स है, और अगर नहीं भी है, सिर्फ दोस्त भी है, जिसका भी नाम आपके साथ जोड़ के बताया जाएगा इस पर्सन को, उसके बारे में भाई जितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकेगा ये इंसान निकालेगा कि वो बंदा कौन है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, कब से आपको जानता है, कब से आप दोनों की दोस्ती है, कैसे आप दोनों की दोस्ती हुई। जितनी इन्फॉर्मेशन निकाल पाएगा ये शख्स निकालेगा। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है क्योंकि ये जेलस हो रखे होंगे और बिल्कुल ऐसे तिलमिला रहे होंगे उस टाइम पर जब उन्हें ये न्यूज़ मिलेगी, तो वो आपके बारे में उल्टा सीधा बोल सकते हैं आसपास के लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, या फिर जो भी आप लोगों के लाइक म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या जो भी उनके घर वाले हैं, उनको आपके बारे में उल्टा सीधा बोल सकते हैं कि मुझे तो पहले से ही पता था, ग्रुप 1 तो है ही उस टाइप के, ग्रुप 1 में कहाँ लॉयल्टी है, ग्रुप 1 थोड़ी एक इंसान के साथ टिकने वाले हैं। जबकि लाइक आई सेड ये सब सिर्फ वो आउट ऑफ जेलसी बोल रहे हैं। हो सकता है वो ऐसा आपके बारे में वैसे ना सोचते हो, गुस्से में इंसान बहुत कुछ बोल देता है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपके बारे में बिचिंग कर सकते हैं इधर उधर जब उन्हें पता चले कि आप किसी और के साथ हो तो। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी उन्होंने सोच रखा था ना कि रेकन्सिलिएशन ये वो सब, वो तो तेल लेने गए वो सारे प्लान्स इनके। सो ऑफ कोर्स खटकेगी ये चीज़ बहुत ज़्यादा। ये बड़े इत्मीनान में बैठा हुआ इंसान था, उनको यकीन था इस बात का कि आप ही उनके पास आओगे, और फिर अचानक से ये खबर मिल गई। बौखलाहट पता है वो होगी इस पर्सन को जब उन्हें पता चलेगा आप किसी और के साथ हो। ये एक ऐसा इंसान है जिसने आपको तो ऑफ कोर्स फॉर ग्रांटेड ले ही रहे थे, लेकिन ये खुद को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। मतलब मेरा करियर, मेरा पैसा, मेरी लाइफ, मेरा ये मेरा वो।
तुम्हारा पार्टनर क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं होता था इन्हें। दूसरी चीज़, ये एक ऐसा शख्स भी है जिसे लगता है कि भगवान ने सारी अकल उन्हीं को दी है और बाकी हम सब लोग गिल्ली डंडा खेल रहे थे कहीं पे। तो वो कॉन्फिडेंस भी, ओवर कॉन्फिडेंस रादर, इस इंसान की एनर्जी में है कि मुझसे बेटर तो ग्रुप वन कर नहीं सकते, मुझसे बेटर ग्रुप वन को कोई मिल ही नहीं सकता। इसीलिए भी ये चौड़ में घूम रहे थे कि आप लौट के बुद्धू घर को आए वाला ये चीज़ होने वाला है और आप इवेंचुअली इन्हीं के पास वापस आओगे। सो ये तो गारंटीड है कि जेलसी इनको होगी। ओके, तो अब चलो पहले थोड़े और ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं, फिर टारो देखेंगे। फैमिली ट्री, एक्सपेंशन एंड लेगेसी। आप दोनों के जो कनेक्शन की हिस्ट्री है ना, उस पर बहुत कॉन्फिडेंस है इस इंसान को कि हम तो इतने टाइम साथ में थे और इतना पहले से हम दोनों एक दूसरे को जानते थे। सो इनका ऐसा मानना था कि आपने बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग कर रखी है इनके साथ। एंड वो जो चीज़ इससे पहले मैंने पिक की थी कि ये इधर उधर बताएंगे लोगों को आपके बारे में। लुक एट दिस, मैंने डेक शफल के बॉटम ऑफ द डेक इज गॉसिप। सो डेफिनेटली आउट ऑफ जेलसी ये बहुत आपके बारे में इधर उधर बोलने वाले हैं। इम्पार्शलिटी, अपने अंदर मतलब क्यों आप किसी और के साथ हो, क्यों आप किसी और को डेट करने लगे, उस चीज़ पे फोकस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब या जो भी हैं, अपने अंदर कोई गड़बड़ इनको नहीं दिखती है। अपनी नज़रों में ये इंसान ना कभी गलत था, ना अभी गलत है, ना आगे कभी गलत होगा। ये उन लोगों में से है जो हमेशा उंगली पॉइंट करते रहते हैं दूसरों के ऊपर, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भाई 3 उंगलियां आपके ऊपर भी पॉइंट करी तो थोड़ा प्रॉब्लम आप में भी है, वो नहीं दिखता इन्हें। इनफैक्ट मुझे ये भी बताया जा रहा है कि ये जो कोई भी इनके क्लोज फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं जिनसे आपके बारे में बिचिंग करेंगे, वहाँ पर भी ये अपने आप को बड़ा ऐसा विक्टिम के जैसे दर्शाएंगे कि देखो ग्रुप वन ने मेरे साथ क्या किया, मुझे लीड ऑन किया और फिर अब देखो किसी और के साथ हो लिए। लुक एट दिस, फैमिली ट्री एंड होम। अभी जो मुझे मैसेज मिला ग्रुप वन, वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये कोई बहुत ही पुराना एक्स है आपका जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। और वो जो जेलसी है वो तब उठ सकती है जब इन्हें पता चले कि आपकी शादी होने वाली है। ठीक है, आपकी शादी कहीं तय कर दी गई है, आपकी शादी होने वाली है। ब्लैंक, फर्स्ट रिस्पॉन्स वो होगा। नेक्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ कोर्स जेलसी है, बट जैसे नहीं शॉक में लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं, चुप हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, पहले वो रिएक्शन आएगा, फिर जेलसी आएगी। एंड डेफिनेटली विद फैमिली ट्री एंड होम बहुत ज़्यादा आपके बारे में बकवासें अपने घर वालों के साथ करना, मिलकर सब लोग आपकी बुराइयां कर रहे हैं। इनफैक्ट ग्रुप वन, अगर ये कोई ऐसा शख्स है जिसकी फैमिली को आप वैसे भी नहीं पसंद थे, तो उनको तो और मज़े आ जाएंगे कि देखा हमने तो कहा ही था कि ग्रुप वन ऐसे हैं वैसे हैं, तब तो तुम्हें हमारी बात पर यकीन होता नहीं था, तुमने खुद ही देख लिया। मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है यहाँ पर फैमिली ट्री और होम के साथ, जो कार्ड हमें यहाँ कहीं मिला भी था, आई थिंक वो डॉग बार्किंग वाला, कि कोई दोस्त होगा जो आपके बारे में इस इंसान को बताएगा। ये कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जो आपके बहुत नज़दीकी है। जैसे नहीं कहते घर का भेदी लंका ढाए, समथिंग लाइक दैट। कोई ऐसा शख्स जो आपके बहुत क्लोज है लेकिन सारी खबर इधर इस एंड पर पहुंचाता रहता है। और ये भी मुमकिन है कि आप इस वक्त गेस तक ना कर पाओ कि कौन है वो जो आपके इतने क्लोज है, बट बावजूद उसके आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस तरफ पहुंचाते रहता है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
10 of Wands, Ace of Swords, that's a confirmation कि jealousy तो होगी. And look at this, ये जो शख्स है ना ग्रुप 1, इसका ईगो इतना है कि अगर इसको मालूम भी है कि ये गलत है तो भी ये सॉरी नहीं बोलेगा. सॉरी वर्ड इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं. और मज़ेदार मैसेज यहाँ पर ये है कि जब इन्हें पता चलेगा कि आप किसी और के साथ हो या उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस टाइम पे एक सेकंड को इनको लगेगा कि यार अगर मैंने अपनी गलतियों पे काम कर दिया होता, अगर मैंने सॉरी बोल दिया होता, अगर मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर ली होती चीज़ें ठीक करने की, तो शायद आज ये नौबत ना आई होती. लेकिन अहंकार इतना है कि वो जो सॉरी है वो मुंह से नहीं निकलेगा बाहर, आप तक नहीं पहुँचेगा. इनफैक्ट वही जो चीज़ मैंने बोली थी ना स्टार्टिंग में कि अपने आप को विक्टिम के जैसे दर्शा सकते हैं कि इनके साथ गलत हुआ है अगर आप किसी और को डेट करने लगे, तो वो चीज़, वो लाचारपन झलक रहा है यहाँ पर भी कि उसके वो खबर मिलने के बाद ये जिससे भी मिलेंगे या जिससे भी इंटरैक्ट करेंगे वो टिपिकल लाओ बहन चुगली करें ग्रुप 1 की वाला सीन वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा. इनफैक्ट जो मैंने आपको बोला था कि ये आपके बारे में ऊट पटांग चीज़ें बोल सकते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो निकल के आ रही है वो है पैसा. ठीक है, तो ये जो कोई भी आपका रूमर्ड बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है या एक्चुअल अगला आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होगा, हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जो कि बहुत ही वेल सेटल्ड है, या तो खुद बहुत रिच है जनरेशनली, या फिर अपनी मेहनत से बहुत पैसा कमाया हुआ है. तो उस पॉइंट को पकड़ के आपके बारे में ये इधर उधर बोल सकते हैं कि उन्हें मेरा प्यार कहाँ दिखने वाला था, ग्रुप 1 के लिए तो पैसा ही सब कुछ है, पैसे के लिए तो ग्रुप 1 ने मुझे छोड़ दिया. जबकि सेपरेशन इतना पहले हो चुका है, बात तक नहीं कर रहे हैं आपसे, कोई लेना देना नहीं है आपसे, लेकिन अगर आप मूव ऑन कर गए तो इतनी इनको दिक्कत हो गई. और एक और चीज़ यहाँ पर दिख रही है एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अगर कभी आप लोगों का एक दूसरे से आमना सामना हुआ, चाहे वो कहीं बाहर हो या किसी रियूनियन में हो, वेरेवर, आप नोटिस करोगे कि ये आपसे बहुत रूडली बिहेव कर रहे हैं, मतलब बहुत एटीट्यूड झाड़ रहे हैं, ब्लंट तरीके से बिल्कुल बात कर रहे हैं, आज वो एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर बात करके. और वो जो नकचढ़ापन है ना, वो जेलसी से निकल के आया हुआ होगा, क्योंकि इरिटेट हो रखे होंगे आपसे कि हाउ डेयर यू मूव ऑन फ्रॉम मी, इसीलिए इस तरीके से गंदा बिहेव आपके साथ करेंगे. ऑलराइट, अब आपकी रीडिंग क्लोज करने के लिए डाइस देख लेते हैं. एंड अगर आपको साइंस जानने हैं तो यहाँ पर एक्चुअली सारे ही साइंस निकल के आए, ऑल सूट्स आए हो, तो कोई भी साइन हो सकता है. ओके, सुनिए, दिल टूटे आशिक गाने लगा के सुना करते हैं, वो वाली चीज़ यहाँ पर आ रही है. और ये वाला जो स्माइली है ना, दिस इज रिमाइंडिंग मी ऑफ, आपने देखा होगा अपने कीबोर्ड पर इमोजीज में, एक वो स्माइली होता है जिसकी सिर्फ ऐसी फटी सी आंखें होती हैं और एक स्माइल होती है, बट ऐसा लगता है कि वो सार्कास्टिकली हंस रहा हो. तो ये बंदा बनेगा ऐसे आज उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट अंदर ही अंदर सुलग रहा है, वो दैट्स वेरी क्लियर. ये चीज़ इनको क्लियर हो जाएगी कि भाई अब तो ग्रुप 1 ने डेफिनेटली इस कनेक्शन पर हमेशा हमेशा के लिए मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद किया है, तो कोई अब मेरा सीन ग्रुप 1 के साथ नहीं बन सकता है. बजाय अपनी गलती एक्सेप्ट करने के, बजाय एक अपॉलॉजी आपको देने के, वो सब नहीं करेंगे, तिकड़मबाजी में तुरंत ज़्यादा लग जाएंगे. जो मैंने बोला था ना, जो भी आपका नया बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है या रूमर्ड बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, उनके बारे में इधर उधर लोगों से बात करना, इन्फॉर्मेशन निकलवाना, वो सारी चीज़ें ऐसे प्रिटेंड करेंगे एज इफ आपके मूव ऑन करने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको जहाँ जाना है आप जाओ. बट और एक बहुत ही डीप मैसेज है, ये कनेक्शन फ्रीज हो जाएगा इन टाइम आपके पर्सन के लिए, एज इन जब इन्हें पता चलेगा कि आपने मूव ऑन कर लिया या आप किसी और के साथ हो या उन्होंने देख लिया आपको किसी और के साथ, उसके बाद ये कभी आपको भुला नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं. मरते दम तक ये इंसान फिर आपको भूल नहीं पाएगा. ये चीज़ें कभी एडमिट नहीं करेंगे, बट मतलब
आपसे भले ही ना एडमिट करें, लेकिन खुद से एडमिट कर लेंगे कि ये जो हुआ है, कि आपने मूव ऑन किया है या मूव ऑन नहीं भी किया तो चलो आप ऐसे ही कैजुअली किसी को डेट कर रहे हो, वो उनके मुंह पर एक तमाचा पड़ा है उनके खराब कर्मा की वजह से। ये चीज़ उनको खुद समझ में आ जाएगी, बट जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखा था कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे इस चीज़ की। खुद उनको ये रियलाइजेशन होगा, लेकिन दूसरे लोगों के सामने बेचारा बने फिरेंगे। एंड लुक एट दिस, यहाँ इम्पार्शलिटी में दोनों बकेट सेम लेवल पर हैं, देन यहाँ पर स्केल्स जो हैं वो डिसबैलेंस्ड हैं। तो उन्हें पता होगा, कहीं ना कहीं उन्हें मालूम है कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप ऑफ कोर्स जो भी कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, और उसमें क्या ही गलत बात हो सकती है। लेकिन आप एक बहुत ही मतलब आपने जो किया वो इनके साथ बहुत गलत था, इस तरीके से आपके बारे में उसके बाद वो बात करेंगे। लेकिन फैक्ट ये होगा कि उन्हें मालूम होगा कि जो हुआ है वो उन्होंने स्टार्टिंग में जो आपके साथ गलत किया था उस चीज़ का जवाब अब उन्हें मिल रहा है, एक कार्मिक लेसन कह सकते हैं, मिल रहा है। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप यहाँ पर नए हैं। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन जेलस फील करेंगे अगर उन्हें पता चला आप किसी और के साथ है, या अगर उन्होंने खुद आपको देखा किसी और के साथ। तो Bow, you are highly respected. Carrot, opportunity or windfall. Parrot, someone will gossip about all your secrets. Dolphin, financial gain, usually coming from something you did in the past. All right, let's see. Throne, position of authority. Funnel, period of frustration, lessons to be learned. Pineapple, reconciliation. Dark man, dealing or relationship with a man with dark complexion or hair. Tankard, celebration, fun, enjoyment. Grasshopper, situations in the balance that require careful handling. एक और Rainbow, the most difficult part of a situation is over. Very interesting message जो मुझे अभी मिला ग्रुप 2। ये एक अवेकनिंग हो, कहाँ ही जा रहे हैं कार्ड, सॉरी मैं तब से नीचे ही देखी तो मैंने स्क्रीन पे देखा ही नहीं किधर उड़ रहा है सब कुछ। 1 सेकेंड, ओके। ग्रुप 2, पहली बात तो ये कि आप किसी और के साथ दिखोगे इनको, उस चीज़ की संभावना किसी सोशल गैदरिंग में हो सकती है। फॉर इंस्टेंस, बड़े सालों बाद कॉलेज का रियूनियन हो रहा है या स्कूल का रियूनियन हो रहा है तो सब लोग अपने पार्टनर्स के साथ आ रहे हैं, आप भी वहाँ पर किसी नए बंदे के साथ पहुँच गए और इन्होंने देख लिया, ऐसा कुछ हो सकता है। अदरवाइज दूसरी चीज़ यहाँ पर दिख रही है, दूसरी पॉसिबिलिटी कि ये कोई पार्टी अटेंड कर रहे हैं और वहाँ पर इनको ऐसा सुनने में आता है कि आपको किसी और के साथ देखा गया है या आजकल आप किसी और को डेट कर रहे हो। मुझे यहाँ पर जेलसी नहीं दिख रही है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन हाँ चिढ़ ज़रूर है। वो चिढ़ जाएंगे इस बात से कि आप किसी और के साथ हो, और सिर्फ चिढ़ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन नहीं है, एक उदासी भी है। ऐसा लग रहा है मान लो सडनली उनको ये चीज़ हिट करेगी, एक बहुत ही डीप रियलाइजेशन उनको आएगा ये इन्फॉर्मेशन सुनते ही, और वो रियलाइजेशन इस चीज़ का होगा कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो। जैसे बहुत बार आपने सुना भी होगा, लोग कहते हैं कि हमें क्या है हमारे पास, उस चीज़ की वैल्यू तब तक नहीं होती है जब तक वो चीज़ हमारे से अलग ना हो जाए। तो ये बहुत कुछ वैसा है। फॉर इंस्टेंस, कोई खिलौना है, ठीक है, रखा हुआ है आपके सामने, आप कभी नहीं खेलते उससे, लेकिन अगर वो उठा करके किसी और को दे दिया गया और आपने देखा कि वो तो बड़े अच्छे से खेल रहा है उस खिलौने के साथ, तब आपको लगेगा अरे यार
अब मुझे सडनली वो नीड फील हो रही है कि वो तो मेरा बचपन का खिलौना था, मुझे रखना था, मेरी मेमोरी थी, फलाना ढमकाना। तो वो सब, तो आपकी वैल्यू क्या है इनकी लाइफ में, आप क्या मायने रखते हैं इनके लिए, वो चीज़ का सडन रियलाइजेशन इन्हें होगा वो न्यूज़ मिलते ही कि आप किसी और के साथ हो, या फिर अगर इन्होंने देख लिया आपको किसी और के साथ तो। और वेरी क्लियरली यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ये इंसान इतना सैड फील करेगा ये न्यूज़ मिलने के बाद कि वो अपने आप को ड्राउन करने की कोशिश करेंगे, अपने उस दुख को भुलाने के चक्कर में ड्रिंक करेंगे। वैसे भले ही ड्रिंक ना करते हो, दुख भुलाने के चक्कर में करेंगे। और अगर इन एनी केस सोशल ड्रिंकिंग करते हैं तो डेफिनेटली, एंड स्पेशली अगर ये जैसे मैंने बताया था कोई पार्टी वार्टी का सीन है तो फॉर श्योर वहाँ पर बार में बैठ के ड्रिंक करते जाएंगे, सैड फील करेंगे, रिकॉल करेंगे पुरानी चीज़ें। या तो जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो कोई ऐसा शख्स है जिसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सांवला है या डार्क कॉम्प्लेक्शन है और बहुत ही डार्क कलर के बाल हैं, या फिर जिसके साथ ये आपको देखेंगे वो कोई ऐसा डार्क एंड हैंडसम टाइप का इंसान हो सकता है। इस रीज़न से भी ऑफ कोर्स ये इनको ये चीज़ हिट कर सकती है। यहाँ पर नज़र आ रहा है, एंड क्योंकि यहाँ पर ये स्पेसिफिकली ये सेंटेंस यूज़ हुआ है लेसन्स टू बी लर्न, तो यहाँ पर दिख रहा है ग्रुप 2, एंड आई एम सॉरी बहुत सारे मैसेजेस एक साथ मिल रहे हैं इसलिए मैं बीच बीच में बोलना बंद कर दे रही हूँ। ये इंसान ऐसा सोच के बैठे हुए थे कि मैं अभी अपने करियर के ऊपर फोकस करती हूँ या करता हूँ, पैसों के ऊपर और ये सब चीज़ें, और जब मैं सेटल हो जाऊँगा उसके बाद मैं ग्रुप 2 के पास वापस चला जाऊँगा। तो ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने आपके साथ रेकनसाइल करने के बारे में सोचा था, लेकिन अपने पेस पर, जब उनके लिए कन्वीनियंट हो तब, जब वो सेटल्ड महसूस करें तब। लेकिन उन्होंने सपने में भी ये नहीं सोचा था, जो कि उन्हें कायदे से तो सोचना चाहिए था, कि भाई हर किसी की टाइमलाइन तो आपके साथ मैच नहीं करती ना। आपने अपने मन में सोच के बैठे हुए हो आप कि मैं आज से 5 साल बाद शादी करूँगी या करूँगा, ये चीज़ आपने कम्युनिकेट तो की नहीं ग्रुप 2 को। उनको मिल गया कोई और सही बंदा या बंदी है जो कोई भी, तो ग्रुप 2 डेट करे उस इंसान को। तो आपको ये चीज़ एकदम से खटक रही है कि अरे ग्रुप 2 ने मेरे लिए वेट नहीं किया, मेरा तो वो 5 इयर्स का ड्यूरेशन ख़त्म होने वाला था, मैं तो वापस आने वाला था ग्रुप 2 के पास, तो कैसे फिर वो छोड़ करके मुझे चले गए। ये एक ऐसा शख्स है जिसके लिए उसकी इमेज, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके पास कितना पैसा है, ये सब चीज़ें बहुत बहुत मैटर करती हैं। इतनी ज़्यादा मैटर करती हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इस इंसान ने पास्ट में ये इमेज और सोसाइटी और लोग क्या कहेंगे अगर उन्होंने मुझे ग्रुप 2 के साथ देख लिया, तो इन सब चक्करों में भी हो सकता है आपको छोड़ा हो। बिकॉज हु नोज, क्या पता आप दोनों के बीच में सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हों, वो बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करते हों, आप उतनी रिच फैमिली को बिलोंग नहीं करते, या आप लोगों के धर्म अलग हैं, आपकी कास्ट अलग है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो बजाय इसके कि ये आप दोनों के रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देते या क्या फीलिंग्स रखते थे आपके लिए उस चीज़ को प्रायोरिटी देते, या अपने प्यार की कम से कम इज्जत ही कर लेते, वो सब कुछ उन्होंने नहीं किया। सोसाइटी क्या कहेगी, लोग हमारे बारे में बातें करेंगे, हमारे नहीं उनके बारे में लोग क्या बातें करेंगे, क्या सोचेंगे, उन सब चक्करों में आके इस इंसान ने आपको छोड़ दिया था। एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जब इस इंसान ने आपको छोड़ा था उसके तुरंत ही बाद शायद इनको कोई और पार्टनर भी मिल गया था, कोई नया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इन्होंने ऑलमोस्ट इमीडिएटली बना लिया था। इसीलिए भी उस वक्त पर इनको ये चीज़ खटकी नहीं थी कि अब आप उनकी लाइफ में नहीं हो। उस इंसान के साथ भले उनकी पार्टनरशिप ज़्यादा ना चली हो, वो रिलेशनशिप ज़्यादा ना चली हो, लेकिन जितना बुरा आपको लगा था उस सेपरेशन का, जो झटका आपको लगा था, वैसा कुछ उनको लगा ही नहीं, क्योंकि आपके जाते ही कोई और लाइफ में आ गया था, वो गैप तुरंत ही फिल हो गया था। अभी क्या है इस समय, मतलब जब कभी भी उन्हें पता चलेगा कि आप मूव ऑन कर गए हैं, आपकी लाइफ में कोई है, उस टाइम पर उनकी लाइफ में कोई नहीं होगा, तब जाके उनको वैसा ही फील होगा जैसा आपको हुआ था आज से उतने साल पहले या उतने महीने पहले। और जो लेसन मैं बोल रही थी ना, एक लेसन तो यही है कि जब इंसान तुम्हारे पास था तब तुम्हें उसकी वैल्यू हुई नहीं, वो फर्स्ट लेसन है। सेकंड लेसन है कि
दूसरे लोगों का क्या ओपिनियन है उसकी ज़्यादा वैल्यू करना, और जिससे तुम प्यार करते हो उसकी फीलिंग्स क्या है, उसको कैसा लगेगा, उस चीज़ की वैल्यू ना करना। दैट इज़ द सेकंड लेसन। और थर्ड लेसन जो यहाँ पर नज़र आ रहा है वो ये है कि आप अपनी रिलेशनशिप को अपने करियर के साथ बैलेंस कर सकते थे, करना चाहते तो आपने नहीं किया। आपने उस टाइम बस एक ही चीज़ को पिक किया, ये अज्यूम करके कि दूसरी चीज़ तो मेरा वेट करती रहेगी। तो ये तीसरा सबक, 3 सबक एक के बाद एक के बाद एक उनको हिट करेंगे जब उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपके बारे में किसी तरीके का कोई नेगेटिव ख्याल इस इंसान के दिमाग में नहीं आएगा। आपकी किसी से बुराइयां करना या आपसे चिढ़ जाना वो नहीं है। जो फ्रस्ट्रेशन है वो खुद से है, वो जो चिढ़ है, वो जो मैं नाकामयाब हो जाऊंगा या हो जाऊंगी वाली फीलिंग है, वो अपने आप से गिले शिकवे हैं, आपसे कुछ नहीं है। इनफैक्ट उसके बाद अगर आपसे इनकी मुलाकात हुई भी तो भी आपसे अच्छे से ही मिलेंगे, अच्छे से ही बात करेंगे। तो किसी तरीके की बैड एनर्जी आपको नहीं मिलने वाली है इस इंसान से। वो अपने तक ही रखेंगे इन सारी चीज़ों को कि उन्हें बुरा फील हुआ है, बहुत सैड फील हुआ है, या उनको ये सब लेसन्स सडनली एक के बाद एक वो बड़ी बड़ी किताबें उनके सर पे गिराई गई हैं यूनिवर्स की ओर से। और 2 रीज़न है कि वो आपके साथ क्यों ख़राब बिहेव नहीं करेंगे। पहला तो ये कि इंसान जेन्युइनली आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, और इस रीज़न से वो कभी भी उतना नीचे गिर ही नहीं सकते हैं कि आपके साथ बदतमीज़ी करें या बदसलूकी करें। और दूसरा रीज़न ये है कि ये इंसान को अपने आप को कंट्रोल बहुत अच्छे से करना आता है जब आसपास लोग हों तो। वो बंद कमरे में भले ही फूट-फूट के रो लें, लेकिन जब बाहर निकलते हैं और जिस तरीके से ड्रेसअप होते हैं, जिस तरीके से बोलचाल होती है, जिस तरीके से बात करते हैं आसपास के लोगों के साथ, तो बड़े ही कंपोज्ड, बड़े ही शांत स्वभाव के लगते हैं। तो अंदर क्या उनके तूफान आया हुआ है ये कोई गेस नहीं कर सकता। सो जेलसी यहाँ पर नहीं है, लेकिन अब एक सैडनेस और बहुत ही डीप इम्पैक्ट और एक तरीके से हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी इस इंसान की आप ही के वजह से हो इस एपिसोड के बाद। ऑलराइट, अब और टारो कार्ड्स और ऑरेकल कार्ड्स पहले देख लेते हैं, फिर टारो कार्ड्स देखेंगे। बैलेंस, सेंटर्ड एनर्जी, सेल्फ केयर। और दूसरे वाले डेक में भी अभी हम लोगों ने वो ग्रास हॉपर वाला कार्ड जो देखा था उसका मैसेज भी आई थिंक कुछ बैलेंस का ही था। सो फॉर श्योर ये वही जो 3 लेसन्स मैंने बताए थे उसमें से लास्ट लेसन जो था कि आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा जबकि आप सबको साथ में लेकर भी चल सकते थे, वो चीज़ यहाँ पे दोबारा स्पिरिट वो मैसेज हमें दिखा रहे हैं दूसरी डेक से। एंड जब कभी भी ऐसा होता है कि एक ही रीडिंग में अलग अलग डेक से सेम चीज़ निकल के आए, उसका ये मतलब होता है कि वो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो लेसन नंबर 3 था कि आपने छोड़ दिया पीछे के इंसान को अपनी सेल्फिशनेस में जबकि आप साथ में लेके उन्हें चल सकते थे, ये सबसे बड़ी चीज़ है जो परहैप्स उस पर्सन को हिट करेगी जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देख के कि जैसे ही किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाए उस लेवल का शॉक लगेगा इस पर्सन को जब ये आपको किसी और के साथ देखेंगे, चाहे सामने, चाहे फोटो में, या अगर इन्हें ऐसा सुनने में आया तो शॉक लगेगा। इनफैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये जो भी शख्स है, जब आप लोग साथ में थे भी तभी भी ये रिलेशनशिप हमेशा उन्हीं के इर्द गिर्द नाचता रहता था। जो उन्हें अच्छा लग रहा है वो हो रहा है, जो उन्हें ठीक लग रहा है बस वही हो रहा है। और काफ़ी हद तक ये इंसान अभी भी वैसे ही हैं, और इसीलिए आपके माध्यम से या इस चीज़ के माध्यम से कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, उनको ये लेसन मिलेगा कि भाई ये सही नहीं है जिस तरीके के आप हो। जेंटल गार्डनर, 2 चीज़ें। पहला जो मैंने बोला था कि भले ही जितना बुरा लगे आपके ऊपर अपना गुस्सा नहीं निकालेंगे, आपके ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालेंगे। और वो लुक एट दिस इंटरेस्टिंग, मैंने बोला था कि 3 लेसन्स होंगे और यहाँ पर भी 3 छोटी छोटी फेरीज हमें दिख रही हैं, और इट्स ऑलमोस्ट एज इफ यूनिवर्स को पता है क्या हो रहा है। ऑब्वियसली यूनिवर्स को पता है क्या हो रहा है, और ये सब यूनिवर्स की ही निगरानी में हो रहा है।
कि हाँ ग्रुप 2 के पर्सन, हेलो, वेलकम टू योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, टाइम आ गया है आपका ये लेसन्स लर्न करने का। एक कैटलिस्ट का काम करने वाले हो आप उनकी लाइफ में। अगर ये ऑलरेडी हो चुका है ग्रुप 2, अगर ऑलरेडी आप मूव ऑन कर चुके हो और आपको पता है ये चीज़ उन्हें पता चली थी, तो बेसिकली हम इस समय फ्लैशबैक में जाकर ये सब चीज़ें देख रहे हैं कि उस टाइम पे उन्हें कैसा फील हुआ होगा और उस टाइम से उनकी स्पिरिचुअल जर्नी चालू हुई होगी। इनफैक्ट जेंटल गार्डनर की एनर्जी को अगर आप देखो तो उससे हमें वो वाला मैसेज भी मिल रहा है जो स्टार्टिंग में मिला था कि ये इंसान अपनी मतलब कुछ टाइमलाइन सोच के बैठे हुए थे कि अभी तो आराम आराम से मैं अपने करियर पर काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ग्रुप 2 तो मेरे लिए वेट करेंगे ही। और क्योंकि ग्रुप 2 ने वेट नहीं किया, बिकॉज ऑब्वियसली क्यों भाई ग्रुप 2 वेट करेंगे तुम्हारा, तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी गेट। प्रेयर। भले ही आप किसी और को डेट करने लग जाओ ग्रुप 2, इनफैक्ट अगर आपकी शादी भी किसी और से हो जाए, बावजूद उसके कहीं ना कहीं ये जो शख्स है जिसके बारे में आप रीडिंग सुन रहे हैं वो आपको अपने दिल से नहीं निकाल पाएंगे। और कहीं ना कहीं एक साइलेंट विश उनकी हमेशा ये रहेगी कि आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो जाए। अब कैसे रिकन्सिलिएशन हो सकता है, अब तो ग्रुप 2 की लाइफ में कोई और है, उस सब डिटेल में वो नहीं जाएंगे। दुआ मांगेंगे कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए कि ग्रुप 2 मेरे पास वापस आ जाए। और ऐसा भी नहीं है कि आपके लिए कुछ बुरा मांगेंगे कि ग्रुप 2 का ब्रेकअप हो जाए या ये हो जाए वो हो जाए ताकि ग्रुप 2 मेरे पास वापस आ जाए। ऐसा कुछ खराब आपके लिए विश नहीं करेंगे। सिर्फ एक सिंपल प्रेयर, सिर्फ एक सिंपल विश अपनी पुट आउट करेंगे यूनिवर्स में कि ठीक है, भले ही ग्रुप 2 अभी किसी को भी डेट कर रहे हो, किसी के भी साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन वो प्लीज़ एंड अप मेरे साथ हो, उनका रिकन्सिलिएशन मेरे साथ हो जाए। वो प्रेयर वो छोड़ेंगे नहीं। इनफैक्ट वो प्रेयर क्यों निकलेगी उनके दिल से, वो प्रेयर क्यों निकलेगी, इसलिए निकलेगी क्योंकि वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आपकी वैल्यू समझ में आएगी। ये समझ में आएगा कि आप भले ही किसी और के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर लो ग्रुप 2, वो आपके अलावा किसी और के साथ नहीं रह सकते हैं। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Six of Wands in reverse, Eight of Pentacles, Five of Cups, and Death। ये कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या एरीज, लियो से आज हो सकता है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं ग्रुप 2। एंड जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, जेलिसी तो क्या होगी, दुख बहुत ज़्यादा होगा, बिल्कुल ऐसे दुख के बादल मंडरा के आ जाएंगे इस पर्सन के ऊपर। वो एनर्जी यहाँ पर बन रही है। बहुत है एक कुछ छीन लिया गया हो उनसे, कोई बहुत भारी लॉस, कोई ऐसा लॉस जो कि जिसके लिए कैसे यूनिवर्स मेकअप करेगा, वो एनर्जी यहाँ पर है। एंड डेफिनेटली ये बंदा रोने वाला है जब उन्हें पता चलेगा। मैं लिख के दे सकती हूँ, इंसान रोएगा। और वो हमने इससे पहले वाले ऑरेकल कार्ड्स में देखा था, ये एक ऐसा शख्स है जो अपने इमोशन सीक्रेट में निकालता है। मतलब जब अकेले होंगे तो रोएंगे, जितना रोना है, जितना दुख मनाना है सब करेंगे, बट जब बाहर निकलते हैं बहुत काम एंड कंपोज होते हैं। इसलिए उनको देख के कोई कह नहीं सकता कि वो इतने इमोशनल हैं, बट वो है डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर वाटर साइन की एनर्जी 2 बार निकल के आई है, सो फॉर श्योर बहुत बुरा लगेगा इन्हें। इनफैक्ट एकदम से इन्हें ऐसा लगेगा कि जो इन्होंने अपने दिमाग में अपने सपने सोच के रखे हुए थे कि ग्रुप 2 के साथ शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सारे वो ख़त्म हो गए। वो सपने क्रश कर दी, ड्रीम्स उनकी। तो इसीलिए वो इतनी हैवी लॉस वाली एनर्जी यहाँ पर बन रही है।
मैंने जो सोच के रखा था वो चीज़ अब नहीं हो पाएगी, मैंने सोचा था कि मैं ग्रुप 2 के पास वापस आऊँगी या वापस आऊँगा, वो अब कैसे होगा, वो हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, उस चीज़ की उदासी। मुझे ग्रुप 2 पे जब ध्यान देना चाहिए था मैंने नहीं दिया, अब मैं टाइम में वापस जाके अपनी गलतियाँ नहीं सुधार सकती या नहीं सुधार सकता, उस चीज़ की उदासी। अब मैं क्या ये कर सकती हूँ, अब क्या मेरे कुछ करने से अब इस चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं, वो कन्फ्यूज़न। लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्रेयर निकल के आया था एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, सो फॉर श्योर किसी और के साथ आपको देखने के बाद भी या वो न्यूज़ मिलने के बाद भी ये पर्सन इस चीज़ की प्रेयर करना नहीं छोड़ेंगे, बंद नहीं करेंगे कि उन्हें एक मौका मिल सके ये कनेक्शन सुधारने का, एक मौका मिल सके अपनी गलतियों को सुधारने का और इस कनेक्शन पर फिर से काम करने का। और क्योंकि यहाँ पर ये डेथ का कार्ड निकल के आया है विच इज़ बेसिकली डेथ एंड रीबर्थ, सो फॉर श्योर। और स्टार्टिंग वाले ऑरेकल्स में भी रेकन्सिलिएशन निकला था, चाहे आप किसी और के साथ क्यों ना मूव ऑन कर जाओ ग्रुप 2, लेकिन ये पर्सन इस कनेक्शन का फिर से रीबर्थ हो या आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो, उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं बंद करेंगे। उल्टा सैडनेस क्योंकि इतनी हुई है और सडनली हिट किया है कि लॉस हो गया है लाइफ से, क्योंकि आप मूव ऑन करने आप किसी और के हो गए हैं, तो इस रीज़न से ये जो रेकन्सिलिएशन या रीबर्थ की कामना है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ऑलराइट, अब आपकी रीडिंग क्लोज करने के लिए ये डाइस देख लेते हैं। वो यही सोचते रहेंगे कि पास्ट से कैसे मूव ऑन किया जा सकता है। ग्रुप 2 ने तो मुझसे मूव ऑन कर लिया, लेकिन मेरी पास्ट की गलतियों को क्या मैं सुधार सकता हूँ। वो सपोर्ट के लिए प्रे करेंगे यूनिवर्स से, यूनिवर्स ऐसे कोई जादू की छड़ी चला दे और चीज़ें उनके फेवर में वर्कआउट कर जाएं। एंड अगेन आपका ब्रेकअप हो जाए ये चीज़ की वो प्रेयर नहीं करेंगे, आपके लिए बावजूद उसके एक वो एडमिरेशन रहेगा, वो रिस्पेक्ट रहेगी, आपका जो जगह है उनके दिल में वो भी कोई टस से मस नहीं होगी। लेकिन ये कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है और आप इनके लिए कितना मायने रखते हैं और आपके बिना ये फंक्शन नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ का इनको एहसास होगा। एक किस्म से शौक भी लगेगा कि मैंने मेरी वो ड्रीम्स की फैक्ट्री मैंने डाली थी कि ग्रुप 2 के साथ ये वो, और वो सब ख़त्म एक झटके में। तुरंत ये इंसान आपकी ओर एक्शन नहीं लेगा, बिकॉज उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनको एंटरटेन अब नहीं करोगे क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और है, तो क्या फ़ायदा आपसे बात करने का। लेकिन बावजूद उसके कैसे आपकी लाइफ में वापस आया जा सकता है, इस कनेक्शन पर वर्क फिर से करने का उनको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस्मत उनका साथ देगी या नहीं देगी, ये सब सवालों में वो घिरे रहेंगे। एंड ये तीसरा कॉन्फर्मेशन यहाँ पर है कि चाहे आप किसी और के साथ मूव ऑन क्यों ना कर जाओ, एक नया चैप्टर इस कनेक्शन में स्टार्ट हो जाए, रीबर्थ हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, उस चीज़ की विश वो नहीं छोड़ेंगे। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपको किसी और के साथ देख के या ये खबर मिलके कि आप किसी और के साथ हैं, क्या आपके पर्सन को जेलस फील होगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर है वाइन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस, गाइडेंस, फ्लैग, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स, शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। यहाँ पर है डार्क वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर, ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, victory in some endeavor, mule, someone is extremely stubborn and unwilling to change. All right. Bridge, successfully overcoming a problem, table, hard work ahead, whale, great worry over nothing, and bread, period of prosperity and abundance. एक extra card आपके लिए गिरा है
ग्रुप 3। इट्स फाइन, एक मिनट मुझे ये रीअरेंज कर लें दो ताकि आपको सारे कार्ड्स ढंग से दिख जाएं। ओके, ग्रुप 3 जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हैं, ये बहुत ही अवॉइडेंट टाइप का इंसान है। मतलब ये ऐसा शख्स है जो जिसको रियलिटी एक्सेप्ट करने में बहुत बहुत मुसीबत होती है, एंड स्पेशली अगर वो एक ऐसी रियलिटी है जो उनको फेवर कर नहीं रही है। फॉर इंस्टेंस, कहीं नौकरी नहीं लगी, अरे उन लोग के सर्वर में कोई दिक्कत होगी इसलिए मेरे पास अभी तक ईमेल आया नहीं ऑफर लेटर का, उस तरीके का इंसान। और ये जो कोई भी है, ज़िद्दी है, अड़ियल है, चीज़ें देखने का एक बहुत ही फिक्स्ड नज़रिया है, उसके अलावा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ना सुनना है, ना देखना है, ना समझना है, उस तरीके का शख्स है। वाइन मुझे यहाँ पर बता रहा है कि ये शायद आपको देखेंगे नहीं किसी और के साथ अपनी आंखों से, लेकिन ये एक उड़ती उड़ती खबर उनके कान में आएगी। किसी ने किसी को बताया, पर्सन नंबर 1 ने 2 को बताया, 2 ने 3 को, 3 ने 4 को, और पर्सन नंबर 4 से जाके आपके पर्सन को ये बात पता चली। तो कैसे उड़ती उड़ती खबर उनको सुनने को मिलेगी कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। अब जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, हो सकता है उनके बाल बहुत डार्क कलर के हों, या उनका कॉम्प्लेक्शन टैन हो या डार्क हो, या आपका भी हो सकता है फॉर दैट मैटर, या फिर जिसके भी साथ आपको लिंक करके वो रूमर उन तक पहुंचेगा, वो शख्स हो सकता है देखने में बहुत डार्क कलर के उनके बाल हों, या टैन कॉम्प्लेक्शन उस इंसान का हो। एनीवे, इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि ब्रोकन ब्रिज और उसके ठीक नीचे ब्रिज, एंड दिस प्रूव्स माई पॉइंट कि जिसके भी बारे में आप रीडिंग सुन रहे हैं ग्रुप 3, वो बंदा रियलिटी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है। पुल टूटा हुआ है, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अरे सब कुछ तो ठीक है, चिंता की क्या बात है। तो 50 लोग चाहे आकर उन्हें क्यों ना बोल दें कि ग्रुप 3 को हमने किसी और के साथ देखा, वो मानेंगे ही नहीं। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि ग्रुप 3 किसी और को डेट कर रहे हो। मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानता। उनको अगर किसी ने फोटो भी लाके दिखा दी तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस लेवल का अड़ियल शख्स है ये। लेकिन हाँ, ये है बहुत ही तिकड़मबाज। ये जो भी आपके एक्स हैं या सिचुएशनशिप है, जो भी है, चीज़ें अगर इनके हित में नहीं है तो ये स्वीकारते नहीं हैं, और चीज़ें बदलने की होड़ में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैं कहना जो चाह रही हूँ ये है, पहली चीज़ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, और भूले भटके अगर एक्सेप्ट कर भी लिया कि आप हो किसी और के साथ रिलेशनशिप में, तो उस रिलेशनशिप को ये तोड़ने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से करेंगे। कैसे? ट्रैक डाउन कर सकते हैं कि कौन है वो इंसान जिसको आप डेट कर रहे हो, या कौन है वो शख्स जिसको आपके साथ देखा गया था या जिसके साथ आपने फ़ोटो डाली थी। फिर उस बंदे को उठा के मैसेज करना, आपके बारे में 4 तरीके की बातें बोलना कि अरे वो गलत है, उसके साथ टाइम मत वेस्ट करो, और वो तो मुझे डेट करे, मुझे डेट कर रहा है, और तुम्हें तो ऐसे साइड में टहला रही होगी या टहला रहा होगा, वो ट्रस्ट करने के लायक नहीं है, टाइम है अभी भी तुम्हारे पास, बचा लो खुद को उस कनेक्शन से, उसके चक्कर में मत पड़ो। ये सब चीज़ें बजाय इसके कि शांति से आपको आपकी लाइफ में मूव ऑन करने थे। इनफैक्ट मुझे बताया जा रहा है यहाँ पर विद ब्रिज एंड ब्रोकन ब्रिज ग्रुप 3, ये पहली बार ऐसा नहीं होगा कि ये आपकी कोई रिलेशनशिप में फूट डालने की कोशिश करें। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन पहले भी ये हरकत कर चुका है कि जैसे ही इन्हें पता लगता है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, या जैसे ही आप मूव ऑन करते हो, कि कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ऐसी हरकत कर देते हैं कि आपका पार्टनर या तो मजबूर हो जाता है आपके साथ ब्रेकअप करने में, या थोड़ी तो खटास आप लोगों के बीच में फिर आपके और आपके नए पार्टनर के बीच में आ जाती है। और ये चीज़ चल रही है तब से। मुझे ऐसा लग रहा है जो यहाँ पर शील्ड वाला कार्ड निकल के आया है ना, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, ये एक किस्म से आपके लिए भी मैसेज है ग्रुप 3 कि अगर आपको वाकई में अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है और इस इंसान से आपको कोई लेना देना नहीं रखना है, तो इनसे और इनकी एनर्जी से आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है।
कंप्लीटली इनसे आप कांटेक्ट कट ऑफ कर दो। ऐसे लोग जो आप लोगों के बीच में म्यूचुअल हैं उनसे कांटेक्ट अगर ख़त्म हो सके तो कर दो। अगर कांटेक्ट ख़त्म नहीं हो सकता है तो स्टोरीज वोरीज आप डालते हो उन लोगों से हाइड कर दो ताकि उनको पता ना चले और वो पास ऑन ना कर पाए वो इन्फॉर्मेशन इस इंसान को। प्रोटेक्टिव क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हो, लाइक ब्लैक टॉर्मलिन वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, ताकि ईवल आई ज्वेलरी आप पहन सकते हो ताकि इस इंसान की नेगेटिव एनर्जी आप पर और आपकी फ्यूचर रिलेशनशिप्स को पर ख़राब असर ना डाल पाएँ। मुझे हर हाल में जीतना है, मैं कभी गलत नहीं हो सकती या नहीं हो सकता, वो उस तरीके की एनर्जी है इस इंसान की। जीतने के लिए, रेस जीतने के लिए किसी को भी रौंद के आगे जाने वाला शख्स यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, इमोशनल है ही नहीं ये। मतलब सो फार मुझे दिख ही नहीं रहा है कि इस इंसान में ज़रा सा भी कुछ इमोशन हो या कुछ इनको बुरा लगे या जेलसी फील हो, अपनी गलती का एहसास हो, कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि ये हार्ट इनका फ्रीज हो रखा है। जो काम लेते हैं अपनी अकल से लेते हैं, जो भी थोड़ी बहुत अकल है उससे काम लेते हैं। और ये उस तरीके के लोगों में से जो है कुछ नहीं, लेकिन इनको फिर भी ऐसा लगता है कि दुनिया इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मेरी तो फैमिली में ये इतना पैसा है, फलाना ढिमकाना। जो शो ऑफ करने वाले नहीं लोग होते वो हैं। वो क्या, वो फ्रेज कुछ होता है ना कि क्या तो भी बहुत शोर करते हैं खाली बर्तन या पता नहीं क्या। आपको पता हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। बेसिकली वो है, ऊंची दुकान फीका पकवान। शो ऑफ बहुत करना है कुछ नहीं, सब्सटेंस कुछ नहीं है, लेकिन लगता है कि सारे हीरे मोती इन्हीं में जड़े हुए हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज, सबकॉन्शियसली इस इंसान को मालूम है कि आपने क्यों मूव ऑन किया है, या अगर आप बाकी में किसी को डेट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप अब इनकी लेवल के रह ही नहीं गए हो। आपने एलिवेट कर लिया, आप लाइफ में आगे ग्रो कर चुके हैं, ये इन्होंने नहीं किया है। आपने अपना खुद का करियर बना लिया, आप एस्टैब्लिश हो रखे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो रही है, आप इवॉल्व हो रहे हो। ये वहीं के वहीं हटके हुए हैं और आप नहीं खुद को स्टक रखना चाहते हो उस सिचुएशन में या उस टाइम में। लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपने अपने स्टैंडर्ड्स रेज कर लिए हैं या आपको समझ में आ गया है कि आप क्या डिजर्व करते हैं, क्या नहीं डिजर्व करते हैं। वो एक्सेप्टेंस इनमें नहीं है। इनफैक्ट ये उस तरीके के लोगों में से जो कि अगर खुद ऊपर नहीं उठ सकता है तो जो बंदा ऑलरेडी ऊपर है उसको भी घसीट के नीचे गिरा देगा। ये उस टाइप का शख्स है। बैड एनर्जी। और बहुत चेले चपाटे भी शायद इनके हैं। मतलब ऐसे लोग हैं जो इनका डर्टी वर्क इनके लिए करते रहते हैं। खुद की भले ही इन्होंने जितनी अच्छी इमेज बना रखी है, और खुद की इतनी अच्छी इमेज इसीलिए है क्योंकि ये सारे दंड फंद वाले काम है, ये इनके बिहाफ पर इनके यही सारे दोस्त चेले चपाटे करते रहते हैं। और हो सकता है वही लोग भी इंफॉर्मेशन आपके बारे में उनको देते रहते हो, या आपको स्टॉक करते हो, आप पे नज़र बना के रखते हो। आपको खोने का डर इस इंसान को नहीं है, जेलसी भी नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये विश्वास है कि आप नहीं जा सकते, आप इनसे दूर नहीं जा सकते, आप अपने आप को इनसे अलग नहीं कर सकते। ट्रबल मेकर है ये। 100 बात की एक बात, जितना दूर रहोगे इस इंसान से उतना सुखी रहोगे। ज़्यादा तंग करे ऑफ कोर्स तो आप फिर अलग तरीके से भी हेल्प ले सकते हैं, बट फिलहाल, एंड बाय द वे, आप चाहो तो आप कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत सिंपल रिचुअल होता है। आपको इनफैक्ट यूट्यूब पे भी अगर आप सर्च करोगे कॉर्ड कटिंग तो पता चल जाएगा। अदरवाइज अगर आपको करना हो तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दूंगी। लेट मी सी व्हाट एल्स। जब इस इंसान को पता चलेगा कि आपने मूव ऑन कर लिया, आपकी लाइफ में कोई है, उस वक्त से पहले तो मैंने बोला कि प्रिटेंड तो ऐसे करेंगे कि फ़र्क नहीं पड़ रहा, मान नहीं रहे हैं, लेकिन लोगों को काम पे लगा देंगे आपको और आपके पार्टनर को अलग करने के लिए। और यहाँ पर मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि इनकी बातों में आकर अगर किसी ने आपको छोड़ा है तो वो वाला बंदा भी डिजर्व नहीं करता है फिर आपके साथ रहना। कितना कान का कच्चा था भाई, जो किसी ने कुछ बोला आपके बारे में और उसने मान लिया।
खुद का जजमेंट उसको यूज़ करना चाहिए था। तो जो गए हैं उनके लिए दुखी होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो इनकी बकवासें सुनने के बाद भी टिका रहे आपके साथ क्योंकि उसको आपके ऊपर विश्वास है, वो आपके लिए एक परख होगी कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, ये बंदा सही है, क्योंकि ये दूसरों की बातों में नहीं आ रहा है, ये सिर्फ हमारे कनेक्शन पर और हमारी बॉन्डिंग पर यकीन कर रहा है। हो सकता है जिसके बारे में आप रीडिंग ले रहे हैं उसका नाम वी से स्टार्ट होता हो, फर्स्ट नेम या सरनेम, या आपका। ऑलराइट, अब और ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं और उसके बाद आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे। ग्रुप 3, आर्कएंजल रगेल, जस्टिस, हार्मनी, सॉल्यूशंस। नहीं, कोई जेलसी वेलसी है ही नहीं, उल्टा एक रॉब है एनर्जी में। मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे ग्रुप 3, मेरे से बच के कहाँ जाएंगे ग्रुप 3। प्रॉब्लम आई नहीं कि तिकड़म चालू कि अच्छा यहाँ पर ये दंत बंद कर लो, ये सोल्यूशन वो सोल्यूशन, इन लोगों को काम पे लगा दो, अलग कर दो ग्रुप 3 को, वो सारी चीज़ें। टेंशन नहीं लेंगे, कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन, कोई गिल्ट, ऐसा कोई इमोशन नहीं है। एंड डेफिनेटली एक गॉड कॉम्प्लेक्स है इस इंसान को, अपने आप को दूसरों से बहुत बहुत ऊपर समझना, उस तरीके का शख्स है, उस तरीके का माइंडसेट है इस इंसान का। एंड जो चीज़ मैंने इससे पहले वाले कार्ड्स में देख के आपको बोली थी कि इनकी इमेज सोसाइटी में बहुत अच्छी बनी हुई है क्योंकि ये सारे खराब काम ये खुद नहीं करते, वो एनर्जी भी मुझे दोबारा अब यहाँ पर इस कार्ड से मिल रही है कि दुनिया की नज़रों में तो ये बहुत ही नेक, शरीफ, अच्छा, भले मन का इंसान है। हकीकत क्या है वो सिर्फ आपको और आपके जैसे और जिन्होंने भी भुगता हो उनको पता है। कंफ्यूजन, 2 मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। एक तो पहले मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगी, एंड जो चीज़ उधर भी आई थी वो शील्ड वाले मैसेज में, कि अगर ये इंसान आपको ज़्यादा तंग करे तो आप फिर जस्टिस का सहारा ले सकते हो। जो जस्टिस सिस्टम्स हैं, जो लीगल सपोर्ट सिस्टम्स हैं हमारे कंट्री में, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और जो दूसरा मैसेज है वो ये है, पहला तो ये कि इस इंसान का ईगो इतना अंधा कर देता है इसे कि इसको सही गलत में फ़र्क समझ में नहीं आता। और कन्फ्यूजन यहाँ पर ये भी क्लियर कर रहा है, कंफर्म कर रहा है रादर फिर से, कि अगर इनको सुनने में मिलेगा कि कोई और आ गया आपकी लाइफ में तो इनको यकीन नहीं होगा। और जो थर्ड मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये है कि ये जो इनके चेले चपाटे हैं या जो क्लोज फ्रेंड्स इन्होंने अपने सो कॉल्ड बना रखे हैं, वो लोग इनके बहुत कान भरते रहते हैं, इनको गलत गलत बताना, बढ़ा चढ़ा के बताना। पता है कि ये इंसान थोड़ा खिसका हुआ टाइप का, या जैसे झक्की एक वर्ड होता है, झक्की टाइप का है, कुछ भी उठा के कर सकता है, बावजूद उसके गलत गलत चीज़ें उनको फीड करना, भड़काना, बेसिकली उस तरीके के काम इनके आसपास के लोग करते हैं। तो जब कंपनी ही इतनी इन्होंने खराब अपने आसपास कर रखी है तो एक्शंस में भी वो चीज़ झलकती है फिर। बैलेंसिंग एक्ट, जेलसी नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, अपने हित में कैसे सिचुएशन को घुमाया जाए उस चीज़ की ओर तुरंत फिर ध्यान आ जाएगा कि नहीं मैं ये, जैसे नहीं ये लड़की ऐसे वो स्ट्रिंग पकड़ के खड़ी हुई है, तो इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि ये इंसान वो आपके ऊपर जो इनकी लगाम है या स्ट्रिंग है उसको वो रिलीज़ नहीं करना चाह रहा है, इस कनेक्शन को रिलीज़ नहीं करना चाह रहा है, आपको अपने से बांध के रखना चाह रहा है। और इसीलिए अगर उनको ये खबर मिलेगी कि आपने मूव ऑन कर दिया और उनको लगेगा कि अरे वो पकड़ मेरी ढीली हो रही है ग्रुप 3 के ऊपर, तो फिर से उसको कैसे कसा जाए, फिर से कैसे आपको अपने कंट्रोल में लाया जाए, उस सब चीज़ की ओर उनका ध्यान लग जाएगा। एंड दैट इज़ वाई आई फील, एंड स्पेशली बिकॉज यहाँ पर वो स्ट्रिंग वाला डिपिक्शन है, आई डू फील लाइक कॉर्ड कटिंग आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। ये बहुत ही तो बदमाश टाइप के नहीं लोग होते हैं, नॉट अरे सो नॉटी वाला बदमाश, वो नहीं, लाइक बदमाश उस तरीके का इंसान मुझे यहाँ पर दिख रहा है। Ten of Pentacles,
10 of cups, Seven of wands, Page of swords. आप देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स दोनों ही यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं कि इंसान कितना भ्रम में रहता है। मतलब अगर ये देखेंगे भी अपनी आंखों से आपको किसी और के साथ, तो भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, बिकॉज ये एक ऐसा शख्स है ग्रुप 3 जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट हुए चाहे जितना टाइम हो गया हो, ब्रेकअप हुए चाहे जितना टाइम हो गया हो, इनके दिल और दिमाग में ये रिलेशनशिप अभी भी चल रहा है। ये अभी भी आपके ऊपर वैसे ही रौब झाड़ते हैं, वैसे ही हुक्म चलाते हैं, एज इफ आप अभी भी इनके बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो। और वो इमेज, वो गलत फहमी कह लो, इनकी ब्रेक होते हुए नहीं दिख रही है। ये न्यूज़ मिलने के बाद भी या वो फोटो देखने के बाद भी, अगर किसी ने मान लो फोटो दिखा दी आपकी किसी और के साथ या जो भी है, तो वो गलत फहमी टूटते हुए यहाँ पर नहीं दिख रही है। अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है जो किसी और के साथ फोटो में है, अरे ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है जो वहाँ पर खड़ा हुआ है किसी और के साथ, आई वंडर वो वहाँ क्या कर रहा है, लेट मी गो एंड आस्क, वो वाली चीज़। एंड 7 ऑफ wands ने क्लियर कर दिया है कि ये इंसान एस्केपिस्ट है, अपनी गलतियाँ मानना नहीं है, रियलिटी में जीना नहीं है। दुश्मन बहुत हैं इसके, हरकतें ही ऐसी हैं, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। हर किसी से पंगा ले लेना, हर किसी से चिढ़ जाना या रूडली बात करना, लोगों के बनते बनते काम बिगाड़ देना, बहुत नेगेटिव एनर्जीज, ये मतलब खराब विशेस कह लो, बद्दुआएं कह लो, ये इंसान अपने ऊपर बहुत लेता है फॉर श्योर। बट 7 ऑफ wands यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि जब इस इंसान को ये न्यूज़ मिलेगी या उन्हें पता चलेगा, तो एकदम से उनके वो डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा कि मेरी रिलेशनशिप पे आँच कैसे आ सकती है, इसके बारे में तो कुछ करना पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और सोल्यूशन क्या है कि वो जो नया शख्स है उसको पिक्चर से हटाओ, ग्रुप 3 को फिर से सिंगल कर दो। इनका बस चले तो ये आपके लिए कोई ऑप्शन रहने ही ना दे। मतलब खुद चाहे जो करें, लेकिन आप किसी और के नहीं होने चाहिए। वो वाला एक सनक कह लो है इस इंसान के अंदर। इनफैक्ट एक और मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है बहुत स्ट्रांगली ग्रुप 3, एंड आई नो ये अलग टैंजेंट पर जा रहा है, बट बिकॉज आई एम गेटिंग दैट मैसेज विथ जस्टिस, बैलेंसिंग एक्ट एंड पेज ऑफ स्वर्ड्स। अगर इस इंसान ने आपको कोई मैसेजेस भेजे हैं, गुस्से में चैट्स डिलीट मत करना प्लीज़, यूज़ देम एज प्रूफ्स। ज़रूरत पड़े अगर आपको कंप्लेन वम्प्लेन करनी हो तो चैट्स गलती से भी डिलीट मत करना। कैसे आपको ये इंसान परेशान करता है, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ऑलराइट, अब आपकी रीडिंग क्लोज करने के लिए डाइस ले लेते हैं। ग्रुप 3, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि आपकी रीडिंग इतनी हैवी होगी, बट यू नीडेड टू हियर दिस आई थिंक। और गलत फहमी में जीने वाले लोगों के चेहरे की खुशी। ये इंसान भले ही आपसे बात ना करता हो, लेकिन हमेशा या तो इनकी खुद की नज़र या इनके सपोर्टर्स की नज़र आपके ऊपर रहती है। आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सब खबर इनको मिलती रहती है। और आपकी कोई भी रिलेशनशिप इनको थ्रेट नहीं लगता है, क्योंकि इनको पता है कि वो एक समस्या है और उसका हल ये निकाल ही लेंगे। इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये आपसे प्यार करता है। इनफैक्ट जब आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा ग्रुप 3, तो हो सकता है उस टाइम पे आपको भी लगा हो कि ये प्यार है, बट वो प्यार नहीं था। और ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई है। जो आप दोनों के बीच में है ग्रुप 3, वो लव नहीं है, वो लस्ट है। और क्योंकि वो लस्ट था, इसीलिए वो ज़्यादा लास्ट किया भी नहीं, इसलिए वो ज़्यादा चला भी नहीं। वो कनेक्शन क्रैश एंड बर्न सिचुएशन थी, जितना जल्दी चालू हुआ था उतना ही जल्दी ख़त्म हुआ। ये इंसान के अंदर जुनूनियत है आपके लिए फॉर श्योर, एक सनक जो मैंने बोला था वो है आपके लिए, लेकिन ये है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन। इनफैक्ट डेविल की एनर्जी इस इंसान के लिए निकल के आई है। लोगों को अपने इशारों पर नचाना, लोगों के लिए परेशानियां खड़ा करना, अपने चंगुल से ना निकलने देना, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है।
आपकी खुशी अगर इन्हें लगा किसी और में आ रही है तो तुरंत उसको कैसे ख़त्म करना है, कैसे भस्म करना है, वहाँ पर ध्यान जाएगा। और कैसे एलिमिनेट करना है उस पर्सन को आपके लाइफ से, उधर ध्यान जाएगा। और लाइक आई सेड, कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन नहीं होगा। इनफैक्ट हो सकता है पता भी ना चलने दें कि उस ब्रेकअप में, आपके ब्रेकअप में इनका हाथ था, या इन्होंने कुछ बोला था, इन्होंने भड़काया था उस इंसान को, या किसी तरीके का कोई लालच दिया था कि ग्रुप 3 को छोड़ दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, दे दूंगा। यू नेवर नो विद दिस पर्सन, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो भी हो। और मुझे ये भी दिख रहा है कि बीच बीच में जब आप किसी और के साथ नहीं भी होते हो, तभी भी बीच बीच में ये जानबूझ के इरिटेट करते हैं आपको या परेशान करते हैं आपको, क्योंकि वो नो कॉन्टैक्ट इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि ग्रुप 3 से रिएक्शन मिल जाए, ग्रुप 3 से बात हो जाए, ग्रुप 3 को मिलने को मिल जाए। आपको अपनी पावर डेफिनेटली वापस लेनी है इस कनेक्शन में, ग्रुप 3, और फिर उसके बाद इस कनेक्शन को ख़त्म करना है हमेशा हमेशा के लिए। वही इकलौता वे आउट है। क्योंकि अगर आप इस इंसान से बात करते रहे, जब इन्होंने मिलने को बुलाया मिलने के लिए चले गए, या इनकी बातों का जवाब दे दिया, या इनका फ़ोन उठा लिया, या और जो कुछ भी है, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो सिर्फ कॉर्ड कटिंग ही नहीं, फॉर श्योर लीगल सॉल्यूशंस, प्लस अपनी पावर इस इंसान के हाथों से वापस लेना, ये प्रूव कर देना इनको कि आप इनके पपेट नहीं हो। यही 3 ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे आपको छुटकारा मिल सकता है इस इंसान से। ऑलराइट, तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इससे आपको हेल्प मिली, तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी बार मिलती हूँ, बाय।